हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खुबरिया सल क्लासेस में। और मैं पीताम्बर खुबरिया आज आपको हिंदी व्याकरण के चैप्टर 3 संधि के दूसरे सेशन दूसरे लेक्चर में आज स्वर संधि के जो भेद हो गए थे उनके अगले भेद हम के बारे में आज देखेंगे। और इस चैनल के माध्यम से आप जो है सरकारी नौकरी की तैयारी से संबंधित जानकारी और तैयारी से संबंधित बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर पहले भी अपलोड हो चुके हैं और आगे भी बहुत सारे अपलोड होने हैं। तो आप लोग बने रहें हमारे चैनल पे और आपको अच्छा लगे हमारा ये वीडियो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं आज के सेशन में। हमने पिछले सेशन में संधि के प्रकार पढ़ा था। 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से स्वर संधि के हमने भेद पढ़े थे दीर्घ संधि, गुणस्वर संधि, वृत्ति संधि, यण स्वर संधि, अयादि संधि। और इसमें से हमने दीर्घ स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ लिया था कि हास्य या दीर्घ स्वर किसी हास्य या दीर्घ स्वर के साथ मिले तो दीर्घ स्वर बन जाता है, और इसके हमने बहुत सारे उदाहरण भी देते थे। और इसी तरह से हमने कुछ अपवाद भी देखे थे दीर्घ संधि के। कुलधन अटा तो कुलटा होता है, तो ये अपवाद होता है। विश्वामित्र भी अपवाद है, तो इनको भी हमने पिछले सेशन में आपको बहुत अच्छे से बताया था। और गुण स्वर संधि के बारे में बताया था कि यदि आ और दीर्घ आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ या ऋषि आए तो दोनों मिलने से क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। तो इसके भी बारे में हमने पिछले सेशन में बहुत अच्छे से बताया हुआ था और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, उच्चधन, अच्छधन, ऊहनी, अक्षौणी। तो ये अपवाद है सुखधन रथ सुक्ति, दसधन रण दसार्ण और प्रधन उड़ प्रोण। ठीक है, तो हमने ये पिछले सेशन में पढ़ा था। चलो आज हम देखते हैं वृद्धि संधि के बारे में। नाम से ही हमको लग रहा है वृद्धि, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वृद्धि होनी है इसमें। चलो देखते हैं। जब आ के बाद में ए या आई, ओ या औ आए तो क्रमशः ए और औ हो जाता है। यानी किसी वर्ण, कोई वर्ण जो है अ और आ के बाद में ए, आई, ओ या औ आए तो क्रमशः ए, आई और औ हो जाता है। कैसे? देखिए यहाँ पे मान लो दो पार्ट है। प्रथम खंड में अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण स्वर में छोटा आ या बड़ा आए, उसके बाद में अगर ए या आई आ रहा है तो ये मिलकर क्या हो जा रहा है? आई हो जा रहा है। यानी छोटा आ के साथ ए या आई मिले तो भी क्या हो रहा है? ए हो रहा है। और बड़े आ के साथ में ए या आई मिले तो भी क्या हो रहा है? आई हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं आ और आ के बाद में ओ और औ आ रहा है तो वो औ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों? जैसे छोटा आ के साथ में ओ आ रहा है या औ आ रहा है तो मिलके क्या हो जा रहा है? ओ हो जा रहा है। ऐसे बड़े आ के साथ में ओ आ रहा है और औ आ रहा है तो ये मिलके क्या हो जा रहा है? औ। अब कैसे हो रहा है हम इस उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। तो पहला उदाहरण आपको यहाँ दिया हुआ है। पहला उदाहरण आप देखिए, एक धन एक। तो एक धन एक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा का अ, तो हर व्यंजन जो है स्वर से मिलकर बना हुआ है। आप लोगों को पहले भी बताया था जितने भी व्यंजन होते हैं ये किसी न किसी स्वर से मिलकर बने होते हैं। तो स्वर जो है स्वर से मिलकर व्यंजन बने होते हैं। तो ये का में जो है एक धन एक, एक धन एक में क्या आ रहा है दोस्तों? ये आ रहा है लास्ट में धन। अब इसके बाद एक में क्या आ रहा है? ए। तो आ धन ए, ये 2 वर्ण मिल रहा है। प्रथम खंड का आ, अंतिम अक्षर, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर और द्वितीय खंड का प्रथम अक्षर, ये क्या हो गया? ए। तो आ और ए मिलके क्या हो जा रहा है दोस्तों? आई हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए एक धन एक क्या हो जा रहा है? एक एक। ये का है, का में जो ये
प्रथम खंड का अंतिम अक्षर है उसमें क्या लग जा रहा है, आई की मात्रा लग जा रही है दोस्तों। तो एक धन एक क्या हो जा रहा है, एक एक हो जा रहा है। अब आगे देखते हैं हम मत धन एक। मत धन एक में आप देखिए दोस्तों, मत धन एक, तो मत में क्या है, ता आ रहा है दोस्तों उच्चारण में, और एक में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो आ और आई मिलके क्या हो जा रहा है, आई की मात्रा हो जा रही है। तो देखो मत धन एक क्या हो गया, मत धन एक। तो माँ जैसे का तैसा है, और ता में क्या लग गई, आई की मात्रा। तो ये जो ए बना था, आ और ए मिलने से ये जो ए बना था वो कहाँ लग गया दोस्तों, आई की मात्रा लग गया। तो ये क्या हो गया, मत एक के हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं सदा धन एव। सदा धन प्रथम खंड में बड़ा आ रहा है अंत में, और द्वितीय खंड में प्रथम अक्षर क्या है, ए। तो बड़ा आ और ए मिलके क्या हो जा रहे हैं, आई हो जा रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या हो गया, सदा धन एव हो गया सदैव, यानी प्रथम खंड का अंतिम अक्षर दा है, दा में क्या हो जा रहा है, आई हो जा रहा है मात्रा, तो आई की मात्रा इसमें लग जाएगी। आगे देखते हैं महाधन ऐश्वर्य। बड़ा आ रहा है और ऐश्वर्य में आई आ रहा है, तो ये दोनों मिलके आई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ महाधन ऐश्वर्य, तो ये क्या हो जाएगा, महेश्वर्य। तो जो हा है उसमें आई की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि ये आ और आई मिलके आई बन जा रहा है, तो महेश्वर्य हो जाएगा ये। ठीक है, आगे देखिए वन धन औषधि। वन धन औषधि, तो वन में क्या आ रहा है, औषधि में क्या आ रहा है, ओ। तो ये आ और ओ मिलके क्या हो जा रहा है, औ। तो देखिए वन धन औषधि, तो ना है यहाँ जो अंतिम अक्षर है प्रथम खंड का उसमें क्या है, औ लग जा रहा है, तो वनौषधि हो गया है। आ रहा है समझ में। आगे देखिए परम धन औषधि। परम धन औषधि, परम धन के औषधि, परम धन औषधि। परम में क्या आ रहा है दोस्तों, औषधि में औ आ रहा है, तो आ और औ मिलके औ हो जा रहा है। तो देखिए लास्ट का जो माँ अक्षर है उसमें औ की मात्रा लगा, तो परमौषधि, परम धन औषधि, परमौषधि। आगे और भी उदाहरण है महाधन औज। महाधन औज क्या हो गया, महा बड़ा आ और ओ ये मिलकर क्या बन रहा, औ हो जा रहा है। तो जो लास्ट अंतिम प्रथम खंड का अंतिम जो वर्ण है उसमें क्या औ हो जाएगा दोस्तों, तो औ की इसमें मात्रा लगे तो महौच हो गया। ऐसे महाधन औषधि, बड़ा आ और औ आ रहा है तो क्या होगा, महौषधि। तो जो हा है लास्ट का अंतिम अक्षर प्रथम खंड का, तो उसमें औ की मात्रा लग जाएगी, तो महौषधि हो गया। अब स्वर संधि में भी दोस्तों कुछ अपवाद है। तो स्वर संधि में अपवाद कैसे हैं कि आ अथवा आ के आगे कोई औष्ठ शब्द आए, छोटा आ और बड़ा आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ के आगे औष्ठ शब्द आए, तो यह ओ अथवा औ हो जाता है, ओ अथवा औ हो जाता है। कैसे होता है देखिए, आ के बाद में बड़ा आ, छोटा आ के बाद में अगर औष्ठ आ रहा है तो ओ और औ दोनों हो जाता है दोस्तों। ओ अथवा औ नहीं, दोनों हो जाता है, ये नहीं आएगा दोस्तों। औ, ओ और औ दोनों होता है। जैसे बिंब, बिंब धन औष्ठ, बिंब धन औष्ठ, तो बिंब में आ रहा है औष्ठ शब्द आ रहा है, क्या हो जा रहा है, ओ भी हो रहा है और औ भी हो जा रहा है। तो बिंबोष्ठ भी होता है और बिंबौष्ठ भी होता है, ये दोनों शब्द होते हैं। ऐसे ही आपका देखिए अधर धन ओष्ठ, अधर में क्या आ रहा है, आ, और ओष्ठ में ओ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये ओ और औ हो रहा है, तो अधराष्ट्र और अधराष्ट्र दोनों होते हैं दोस्तों। तो ये कुछ अपवाद हैं, आप इन अपवादों को ध्यान में रखें दोस्तों। और भी अपवाद हो सकते हैं, अभी हमारे पास में तो ये दो अपवाद हैं जो अभी तक देखने में आया है, बहुत सारी जगहों से हमने कलेक्ट किया है ये एग्जाम्पल। तो इस तरह से ये वृद्धि संधि जो है यहाँ पे समाप्त होती है। अब संधि के स्वर संधि के अगले फॉर्मेट में हम देखते हैं यड़ संधि। यड़ संधि, अब अभी तक देखिए दोस्तों, दीर्घ संधि में हम चलते थे कि एक समान स्वर आ रहा है, ह्रस्व या दीर्घ हो, एक समान स्वर हो जा रहा है तो उसका वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमने देखे थे गुण संधि, गुण संधि देखे थे। उसके बाद में हमने क्या देखे थे दोस्तों, गुण संधि में हमने क्या देखे थे, गुण संधि में हमने देखा था कि आ और बड़ा आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ ई या ई आए, ऊ या ऊ आए, ऋषि आए, तो दोनों मिलने से ए ओ अर हो जाता था। उसके बाद में हमने अभी वृद्धि संधि देखा दोस्तों। वृद्धि संधि में छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए या आई आए तो दोनों मिलने से आई और औ हो जा रहा था। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में हम चलते हैं कि यड़ संधि। यड़ संधि में आप देखिए, यड़ संधि जो है, यड़ संधि में
यड़ संधि में हम देखते हैं कि जब ई या ई, उ या ऊ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए, छोटी ई, ह्रास्व ई और दीर्घ ई, या ह्रास्व उ या दीर्घ उ और ऋषि के बाद में अगर कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का ई का जो है या यू, ये, यई, यो, यव और यम हो जाता है। अगर ई या ई, उ या उ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए, अगर ये ई, छोटा ई और बड़ा ई, अथवा छोटा उ या बड़ा उ के बाद और ऋषि कोई भी स्वर आता है तो ई या ई का या, उ या उ का वा और ऋषि का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। ध्यान से समझे दोस्तों इसको। अगर जब ह्रास्व या दीर्घ ई, ह्रास्व या दीर्घ उ और ऋषि के बाद में कोई भी स्वर आया दोस्तों, तो ई या ई का क्या हो जाता है, या हो जा रहा है, उ या उ का वा हो जा रहा है और ऋषि का क्या हो जा रहा है, रा हो जा रहा है। तो ई या ई में जैसे देखते हैं आप दोस्तों, ई या ई के बाद में आ आया तो या हो जा रहा, बड़ा आया तो या हो जा रहा, उ आया तो यू हो जाएगा, बड़ा उ आएगा तो यू हो जाएगा, ए आया तो ये हो जाएगा, आई आया ई के बाद में तो आई हो जाएगा, ओ आया ई के बाद में तो यो हो जाएगा, औ आया तो औ हो जाएगा और अम आया तो यम हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही उ और बड़ा उ के बाद में अगर आ आया तो वाह हो जाएगा, बड़ा आया तो वाह हो जाएगा, छोटी ई आई उ या उ के बाद में तो वी हो जाएगा, बड़ी ए आई तो बड़ा वी हो जाएगा, उ के बाद में अगर ए आया तो वे हो जाएगा, उ के बाद में अगर आई आया तो वही हो जाएगा, उ के बाद में अगर ओ आया तो वो हो जाएगा, उ के बाद में अगर औ आया तो वह हो जाएगा और उ के बाद में अम आया है तो वम हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों ऋषि होता है, ऋषि का होता है, ऋषि के बाद में ऋषि का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। ऋषि के बाद में अगर आ आया तो रा हो जाएगा, बड़ा आया तो रा हो जाएगा, छोटी ई आई तो री हो जाएगा, बड़ी ई आई तो बड़ी री हो जाएगा, और ऋषि के बाद में ए आया तो रे हो जाएगा, आई आया तो रई हो जाएगा, ओ आया तो रौ हो जाएगा, औ आया तो रौ हो जाएगा, रू आया तो छोटा रू हो जाएगा और एक बड़ा रू हो जाएगा, ऊ आया और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो इस प्रकार से ये आपकी वृद्धि संधि है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखें कि छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा और ऋषि के बाद में कोई भिन्न स्वर है तो ई का या, ऊ का ऊ और ऊ का वा और ऋषि का क्या हो जा रहा है, रा हो जा रहा है। अब कुछ उदाहरण हम देखते हैं इसमें। यदि धन अपी, तो यदि में छोटी ई, छोटी की मात्रा अगर छोटी ई और आ है तो ई और आ मिलके क्या हो जा रहा है, या। तो यहाँ क्या हो जा रहा है दोस्तों, अब ये जो दा है ये आधा हो जाएगा, तो यद्यपि क्या हो जा रहा है दोस्तों, यद्यपि। ये आधा दा और या है दोस्तों, या मिला है, या पूरा है और आधा दा है, तो यद्यपि हो जा रहा है दोस्तों। और अगले उदाहरण में आप और अच्छे समझ में आएगा। और हम जो क्या बोलते हैं, हम यड़ संधि की जो बात कर रहे हैं, यड़ संधि में एक चीज ध्यान रखना कि जो प्रथम खंड का अंतिम अक्षर है वो आधा हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए दी, ये आधा दा है और या है, ये जो ये वाला धा होता है विद्यार्थी वाला या विद्यालय वाला, तो इसमें आप यद्यपि, तो इसमें आधा दा है, आधा दा और धन के या है, तो ध्या हो जाता है ये। तो छोटी ई और अपी में आ, तो या हो जा रहा है, और ये जो प्रथम खंड का अंतिम अक्षर है वो आधा हो जाता है दोस्तों। तो आप यड़ संधि में आप ध्यान रखें कि प्रथम खंड का जो भी अक्षर हो, प्रथम खंड का आपका जो भी अक्षर हो वो क्या हो जाता है, जब संधि बन जाता है तो आधा हो जाता है। जैसे आप दूसरे उदाहरण में देखेंगे, इति छोटी ई, आदि बड़ा आ, तो ई और आ मिलके या हो जा रहा है, ई या ई का या होता है, तो बड़ा आ मिल गया ई में, छोटी ई में, तो या हो गया। अब देखिए यहाँ हो गया, अब प्रथम खंड का अक्षर क्या है, ता। तो ये जब संधि बनेगा दोस्तों, आदि के साथ इति मिलेगा तो
प्रथम खंड का जो अंतिम अक्षर है वो आधा हो जाएगा। देखो इत्य ता आधा हो गया दोस्तों ये, और यहाँ या लगा दिए ये दोस्तों, क्योंकि ई और आ मिलके क्या बन रहा है, यह मिल रहा है, तो यहाँ या लगा दिए तो इत्यादि, इत्यादि हो जाएगा दोस्तों। अगले उदाहरण में चलते हैं। प्रतिधन के उपकार, प्रतिधन के उपकार, प्रतिधन के उपकार। अगला आप उदाहरण देखेंगे प्रतिधन के उपकार, तो प्रति में छोटी ई, उपकार में ऊ, तो ई और ऊ मिलके यू हो जाएगा दोस्तों। ई और ऊ मिलके क्या हो जाएगा, यू, और अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, आधा। तो प्र और ता जो है अंतिम वर्ण जो है ता था, तो ता क्या हो जाएगा, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण आधा हो जाएगा, और ई और ऊ मिलके क्या बन गए, यू, तो प्रत्युपकार, प्रत्युपकार हो जाएगा। तो ये है दोस्तों यण संधि। अब देखते हैं अगला, अगला देखिए आप, नी छोटी ई, ऊन बड़ा ऊ, तो ई और ऊ मिलके यू हो जाएगा दोस्तों, बड़ा यू हो जाएगा, बड़ा की मात्रा हो जाएगी, तो यू में बड़ा। अब ये अंतिम अक्षर नी है तो वो आधा हो जाएगा, हो गया आधा, नी का आधा ना, और यू हो जाएगा यून, यून। तो एक चीज से हम और भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई आधा अक्षर आ रहा है दोस्तों, हर जगह वो सही नहीं होगा, बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे अपवाद भी हैं। तो आधा अक्षर जहाँ आएगा अधिकतर, उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये यण संधि हो सकती है, लेकिन हर जगह नहीं होगी दोस्तों, ये भी एक चीज है। तो अब अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगले उदाहरण में आप देखिए, प्रतिधन के एक, छोटी ई और एक में ए आ रहा है, तो ये हो जाएगा ई और ए मिलके ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए, अब प्रा तो जैसे के तैसे आ गया, लेकिन ये ता जो है वो आधा हो गया, आधा ता कर दो दोस्तों, और ये हो रहा है ई और ए मिलके क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये एक प्रत्येक हो जाएगा दोस्तों। ऐसे देखो, देवी बड़ी ई हो रहा है दोस्तों, और ऐश्वर्य में आई हो रहा है, तो देवी धन ऐश्वर्य, तो वाह जो है आधा हो जाएगा। हमने बताया था कि जो अंतिम अक्षर है प्रथम खंड का अंतिम वर्ण जो है वो आधा हो जाएगा, तो देवैश्वर्य, देवैश्वर्य, देवी धन ऐश्वर्य, देवैश्वर्य, तो इस प्रकार से है। तो ये हम यण संधि पढ़ रहे हैं। अब इसमें और भी हम उदाहरण देखेंगे। आप जितने भी उदाहरण देखेंगे लगभग लगभग सभी में आधा अक्षर हो रहा है अंतिम वाला। तो जैसे देवी धन के औज, बड़ी ई और ओ आया, तो ये हो जाएगा दोस्तों। तो देवी धन औज में देखिए, दा का जैसे का दे का दे जैसे कि वैसा आएगा, ये वाह जो है आधा हो जाएगा, और फिर ई और ओ मिलके ये हो जाएगा, तो दिव्यौज हो गया। देवी धन औज क्या हो गया, दिव्यौज हो गया। और भी देखते हैं, अति धन औषधि, छोटी ई और औ, तो यौ हो जाएगा, तो अत्यौषधि, अत्योचित, सॉरी, अति धन औचित अत्योचित हो जाएगा। तो ये ता जो है वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाएगा, अति धन औचित अत्योचित हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे आगे चलेंगे हम, वाणी धन औचित्य, वाणी धन औचित्य। तो देखो यहाँ दोस्तों मैं लिख नहीं पाया, तो वाणी में क्या है, बड़ी ई है, उसके बाद औचित्य में क्या है, औ है, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, औच हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, औ, ई और ओ मिलके के औ मिलके औ हो जाएगा दोस्तों, यौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यौ हो जाएगा दोस्तों, यानी बड़ी ई और औ मिलके क्या हो जाएगा, यौ। ठीक है, यह हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ, वाणी धन औचित्य क्या हो गया। अब ये अंतिम अक्षर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर रा तो जो था वो आधा हो गया, तो वाड़ा और यो, अब ई और औ मिलके यो हो गया, तो वाणोचित्य हो गया दोस्तों। वाणी धन औचित्य वाणोचित्य हो गया। और भी उदाहरण है, अतिधन अंत, अतिधन अंत, तो छोटी ई और अम, तो ई और अम मिलके यम हो जाएगा दोस्तों। और अंतिम अक्षर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा हो जाएगा, तो अत्यंत, अत्यंत ये वाला होगा दोस्तों, अत्यंत हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये वाला है, अत्यंत हो जाएगा दोस्तों, यम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला, अगला देखिए, अगले में आपको और समझ में आएगा। सखी धन के उचित, बड़ी ई और ऊ, यू हो जाएगा दोस्तों, तो सख्युचित, अंतिम अक्षर आधा हो जा रहा है। अब आप लोगों को समझ में आने लगा होगा। नदी धन उर्मी, तो बड़ी ई और ऊ, तो यू हो जाएगा, तो नधुर्मी हो गया दोस्तों। ऐसे देखिए, देवी धन आगम, बड़ी ई और बड़ा आ, तो यह हो जाएगा, तो दिव्यागम, और अंतिम अक्षर आधा हो जाएगा। और आप देखिए, सुधन अच्छ, ऊ आ गया दोस्तों और आ गया, ऊ
ऊ के बाद में कोई भी स्वर आए तो वाह हो जाता है। ई या ई के बाद भिन्न स्वर आए तो या, और ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो वाह हो जाता है। तो ई का या, ऊ का वाह। तो आप देखिए छोटा ऊ और आ, तो ऊ आ मिलके क्या बन गया, वाह। देखिए दोस्तों, और अंतिम अक्षर आधा हो जाता है, तो सू का हो गया, सा का हो गया आधा सा, और उसके बाद ऊ और आ मिलके क्या बन रहा है, वाह मिल रहा है, तो वाह हो गया, तो स्वच्छ हो गया। सुधन अच स्वच्छ। सबसे फेमस सुधन आगत, सु में छोटा ऊ और आगत में बड़ा आ, तो सु ऊ छोटा ऊ और बड़ा आ मिलके वाह बन गया दोस्तों। तो और अंतिम अक्षर आधा हो गया, तो सा आधा हो गया यहाँ, तो स्वागत हो जाएगा। सुधन आगत स्वागत हो जाएगा। और भी उदाहरण है, अनुधन इति, छोटा ऊ और इति में ई, तो ई और ऊ और ई मिलके क्या बन गया, वी। तो देखिए अनु, अब अंतिम अक्षर ना है तो वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो अनुधन इति क्या हो जाएगा, अनुवति। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुवति हो जाएगा, अनविति। अनुधन इति अनविति, अनुवति हो जाएगा। अगला देखिए, अनुधन ईसड़, अनुधन ईसड़, छोटा ऊ और बड़ी ई, तो आधा ना हो जाएगा दोस्तों, अंतिम जो वर्ण है वो आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनुधन ईसड़ अनविसड़, तो ऊ और ई मिलके वी हो जाता है। अगला अनुधन एसड़, अनुधन एसड़, हम यण संधि पढ़ रहे हैं, तो यण संधि में देखिए आधा अक्षर हो रहा है, अनुधन एसड़, तो जो अंतिम अक्षर जो है ना वो आधा हो जाएगा, और बड़ा ऊ और ए मिलके वे हो जाएगा, तो अन्वेषण हो गया। अनुधन एसड़ अन्वेषण हो गया। ऐसे देखिए वधुधन ऐश्वर्य, तो वधु में बड़ा ऊ और ऐश्वर्य में आई, तो ऊ और आई मिलके वही हो जा रहा है दोस्तों, और अंतिम अक्षर धा है, तो ये धा कैसा हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, तो वधुधन ऐश्वर्य वधवैश्वर्य। आगे चलते हैं, लघु धन औष्ठ, बड़ा छोटा ऊ है दोस्तों, ये छोटा छोटा ऊ है दोस्तों, लघु लघु धन औष्ठ, तो क्या हो जाएगा, ऊ और ओ मिलके वो हो जा रहा है, तो अंतिम अक्षर आधा हो जाएगा, तो लघवौष्ठ हो जाएगा, लघु धन औष्ठ तो लघुऔष्ठ हो जाएगा। ऐसे देखिए पितृधन अनुमति, पितृ में ये नीचे अगर किसी भी अक्षर में अगर ऐसी रेप लगी, इसका मतलब बड़ा ऋषि होता है, ठीक है, ऋषि। अब यहाँ देखो पितृधन अनुमति, ये त्रा के बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो त्रा और आ मिलके क्या बन रहा है दोस्तों, रा, तो पितृधन अनुमति पितृ अनुमति, पितृधन अनुमति पितृ अनुमति हो रहा है। ऐसे देखते हैं हम मातृधन आनंद, तो ऋषि आ रहा है अंतिम अक्षर प्रथम खंड का, और द्वितीय खंड का प्रथम अक्षर आ रहा है, तो री और आ मिलके क्या बन रहा है, रा बन रहा है, तो मातृधन आनंद मात्रानंद आ रहा है दोस्तों, इसमें रा आ रहा है। अगले अगले एग्जाम्पल में देखते हैं मातृधन इच्छा, तो मात्र में क्या आ रहा है, ऋषि आ रहा है, मात्र में क्या आ रहा है, ऋषि, और इच्छा में क्या आ रहा है, ई, तो ऋषि और ई मिलके री हो जाएगा, तो क्या होगा, मातृधन इच्छा मातृइच्छा। और भी उदाहरण देखते हैं, मातृधन उपदेश, ऋषि आ रहा है दोस्तों और उपदेश में ऊ आ रहा है, तो ऋषि और ऊ मिलके क्या बन जाता है, रू बन जा रहा है दोस्तों। ऋषि के बाद में कोई भी स्वर आया तो रा हो जा रहा है, ऊ आया तो रू बन गया दोस्तों, ये गलत लिखा है दोस्तों, छोटा रू ऐसा होता है, और एक रू होता है ये रुपए वाला, ठीक है, तो ये गलत हो गया, इसको आप ऐसा लिख लें, ठीक है। तो ऋषि और ऊ मिलके क्या हो रहा है, रू हो जा रहा है, तो देखो मातृधन उपदेश मातृपदेश हो रहा है दोस्तों। अब आगे देखिए आप मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, तो मात्र में क्या आ रहा है, ऋषि, अंतिम अक्षर उच्चारण ऋषि हो रहा है, और आज्ञा में बड़ा आ रहा है, तो ऋषि और आ मिलके क्या बन रहा है, रा बन रहा है, तो मातृधन आज्ञा क्या हो गया, मातृज्ञा। ऐसे ही अगला देखेंगे दोस्तों, लृ धन आकृति, लृ में क्या आ रहा है, ऋषि आ रहा है दोस्तों, ऋषि आ रहा है, ऋषि के बाद में आ रहा है। अब ये अपवाद जैसा ही समझे दोस्तों, अगर ला में नीचे रेप आ रही है, ऋषि आ रहा है, ऋषि के बाद में आ रहा है, तो लृ धन आकृत लृ धन आ, तो ये हो जाता है ला, ये एक थोड़ा एक नया हो गया दोस्तों, तो लृ धन आ ला हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए लृ धन आकृति लाकृति हो गया। और भी इसके उदाहरण है, लृ धन आकार, लृ धन आकार, तो लृ आ रहा है और उसके बाद आ रहा है, तो लृ और आ मिलके ला बन जा रहा है, तो लृ धन आकार क्या हो जाएगा, लकार हो जाएगा। ऐसे दोस्तों लृ धन आदेश, लृ धन आदेश, तो लृ आ रहा है, लृ आया और उसके बाद में बड़ा आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा दोस्तों। तो ला हो रहा है, तो लृ धन आदेश लादेश हो रहा है।
इस प्रकार से आपकी यहाँ यड़ संधि जो है लगभग समाप्त होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अगले संधि में चलते हैं, अयादी संधि। अयादी संधि में हम देखते हैं दोस्तों, अयादी संधि ये अंतिम रूप है स्वर संधि का। तो अयादी संधि में देखिए, यदि ए और आई, ओ और औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए का आय, आई का आय, ओ का आओ और औ का आओ हो जाता है, आओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। आप फिर से समझिए, यदि स्वर ए आई, ओ और औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए का आय, आई का आय, ओ का आओ और औ का आओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ने धन के अन, ने धन के अन, ए और आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, नयन हो जा रहा है दोस्तों। ए और आ मिलके आय हो जा रहा है तो नय, उच्चारण में हो रहा है दोस्तों, नय आय नयन, ने धन अन नयन। ऐसे ही आप देखिए, गे धन अक, गे में बड़ी आई और अक में आ तो आय हो जा रहा है तो गे धन अक गायक, आय का उच्चारण हो रहा है दोस्तों गायक में। ऐसे ही ने धन के इका, नई धन इका, नई में आई आ रहा है और इका में ई आ रहा है तो ये आई हो जा रहा है तो ने धन इका नाई का, आई का उच्चारण हो रहा है दोस्तों नाई में। ठीक है, गे धन के इका, गे धन के इका आई और धन ई, आई हो जा रहा है तो गे धन इका क्या हो जा रहा है, गायिका, तो गायिका में आई का उच्चारण हो रहा है दोस्तों। पौ धन के अन, पौ धन के अन बहुत पूछता है दोस्तों, पौ में क्या आ रहा, ओ धन आ तो औ हो जा रहा है तो पौधन अन पवन, आओ का उच्चारण हो रहा है दोस्तों पवन में। ऐसे ही आप समझिए, भौ धन के अन, भौ में ओ हो जा रहा है और अन में आ हो जा रहा है तो भौ धन के अन क्या हो जा रहा है, भवन, आओ, ओ धन आओ हो जा रहा है तो भवन, आओ का उच्चारण हो रहा है दोस्तों भवन में। अगला देखते हैं, पौ धन के अन, क्या हो रहा है, पौ धन के अन पावन, तो पौ में औ आ रहा है दोस्तों और अन में आ रहा है तो औ और आ मिलके आव हो जा रहा है तो पौ धन के अन क्या हो रहा है, पावन, आव हो रहा है दोस्तों, आव का उच्चारण हो रहा है पावन में। अब आगे देखिए, पौ धन अक, पौ में औ आ रहा है दोस्तों और अक में आ रहा है तो औ और आ मिलके आव हो रहा है दोस्तों, पौ धन अक पावक, तो पावक में आव का उच्चारण हो रहा है दोस्तों। अगला देखिए, पौ धन इत्र, पौ धन इत्र, औ धन इत्र क्या हो रहा है, औ धन ई, अभी हो जा रहा है, छोटा ई है तो छोटी ई की मात्रा, पौ औ धन ई अभी, तो अभी में देखिए पौ धन इत्र क्या हो जा रहा, अभी, पवित्र, अभी का उच्चारण हो रहा, पौ धन इत्र क्या हो रहा, पवित्र। अब जैसे अगला देखिए आप, गौ धन के इस, गौ में ओ और इस में बड़ी ई तो ओ और ई मिलके बड़ी ई, तो बड़ी की मात्रा लगेगी अभी, तो गौधन के इस, ओ और ई मिलके अभी हो रहा है तो गौधन के इस गवीस, तो अभी का उच्चारण गवीस में हो रहा है। तो भौधन के उक, भौधन के उक, तो भौ में औ आ रहा है, उक में ऊ आ रहा है तो औ और ऊ मिलके आऊ हो जा रहा है, आबू, तो भौधन के उक क्या हो जाएगा, भावुक हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये अयादी संधि थी दोस्तों, और इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है, इस संधि का प्रयोग अधिकतर संस्कृत में होता है। इन शब्दों को हिंदी में संयुक्त संधि नहीं माना जाता है दोस्तों, ये शब्दों में संयुक्त संधि नहीं माना जाता। ये जो संधि है इसका प्रयोग अयादी संधि है, इसका संस्कृत में प्रयोग होता है, और इन संधि को हिंदी में संयुक्त संधि युक्त नहीं माना जाता, संधि युक्त नहीं माना जाता इन शब्दों को। ये संधि युक्त शब्द नहीं है, संस्कृत के शब्द, हिंदी में संधि युक्त शब्द नहीं है। ये शब्द केवल व्याहत माने जाते हैं दोस्तों, ये शब्द केवल क्या माने जाते हैं, व्याहत माने जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये संधि का सेशन हमारा आज एंड हुआ, और आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों के थोड़ा काम का भी होगा, तो आप हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। इस प्रकार से आज संधि का ये दूसरा लेक्चर हमारा समाप्त हुआ, जिसमें हमने स्वर संधि के सभी प्रकार के बारे में पढ़ चुका है, और अगले सेशन में हम वृद्धि संधि के साथ में आप लोगों को मिलेंगे, और ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है दोस्तों। चलिए ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।